हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को कक्षा 7 विज्ञान विषय इकाई 12 लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु के बारे में आज बताऊंगा कि कौन से पौधे हमारे लिए लाभदायक हैं या कौन से जंतु हमारे लिए लाभदायक हैं और कौन से जंतु या पौधे हमारे लिए हानिकारक हैं। आदिकाल से प्राचीन समय से मानव जो है कुछ जंतुओं को अपने लिए लाभदायक मान रहा है और कुछ पौधों को भी अपने लिए लाभदायक मान रहा है। उसका क्या कर रहा है, उसको भोजन के रूप में प्रयोग कर रहा है, उनका जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका अपने जीवन के लिए उपयोगी समझ रहा है। लेकिन कुछ पौधे या जंतु ऐसे हैं जो उनके लिए हानिकारक होते हैं, जिससे क्या कर रहा है, उनसे दूरी बना रहा है। तो आप देखते हैं मनुष्य कहाँ है, प्राकृतिक वातावरण में रहता है और भोजन कहाँ से पाता है, इसी प्राकृतिक वातावरण से। और भोजन के स्रोत क्या होते हैं हम लोगों के लिए, पौधे तथा जंतु। पौधे क्या होते हैं, ये शाकाहारी, जिससे सूर्य के प्रकाश के पश्चिम भोजन बनाते हैं, उससे मानव जैसे फल फूल अनाज दाल तिलहन इस सब चीजों को पौधों से प्राप्त कर रहा है। ये लाभदायक पौधे हो गए। रुई कॉटन ये भी प्राप्त कर रहा है, ये भी क्या उसके लिए लाभदायक हो गया। और कुछ जंतुएं हैं जिससे उनसे मांस अंडे खाल ये सब चीजें प्राप्त कर रहा है, उससे क्या हो जा रहे हैं, दूध देखिए गांव में गाय भैंस बकरी इन सब के दूध को वह अपने लिए यूज कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, ये जंतु हम लोगों के लिए क्या हो जा रहा है, लाभदायक हो रहा है। ठीक, कुछ जंतु हैं हमारे लिए हानिकारक होते हैं। जैसे हमारे शरीर में देखिए कभी कभी छोटे छोटे जू होते हैं, मच्छर हो गए, ये सब क्या है, हानिकारक है। अमीबा हो गया, ये सब हानिकारक है क्योंकि ये हमको रोग उत्पन्न करते हैं। बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु जो है, वायरस हो गए, ये सब क्या है, हानिकारक जंतुओं में आ जाते हैं। तो इस तरह हम लाभदायक और हानिकारक जंतु एवं पौधों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम IQ विनोद है, इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे, फ्री कास्ट में आप हर एजुकेशनल प्रोडक्ट को यहाँ से पाते रहोगे और आपको अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहोगे। चलो ठीक है, देखते हैं पहले क्या था। मानव क्या करता था, भोजन की तलाश में जंगलों में भटकता था, पेड़ पौधों की छाल एवं पत्तियों को फलों को खाता था, कंदमूल खाता था, जमीन के अंदर से जड़ों को उनको खोद कर निकाल कर उसको खाता था, फल को खाता था। फिर उसके बाद पेड़ों की छाल को क्या करता था, पत्तियों से अपने तन को क्या करता था, ढकता था। भाई उसके लिए वो लाभदायक हो गया ना। वस्त्र जैसे आज हम लोग पहन रहे हैं, इस तरह का वस्त्र पहले नहीं था, इस तरह का वस्त्र नहीं था। और फिर देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने पशुओं को पालना सीखा। धीरे धीरे पशुओं को क्या किया, पालना सीखा। किसने, मानव ने धीरे धीरे पशुओं को पालना सीखा। और उसके बाद उन्हें ये भी पता चला कि बीज से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। पहले ऐसे था, खाते थे अनाज को या फल को खाते थे, इसे फेंक देते थे। लेकिन जब कुछ दिन बाद वहां देखते हैं कि नया पौधा उगा रहा है, तो उससे उनको ये पता हुआ कि बीज से क्या होते हैं, नए पौधे होते हैं। तब उस बीज को क्या करना, स्टोर करना शुरू किया। किसने, मानव ने। फिर उसके बाद उसको खेती करना धीरे धीरे सीखे। फिर जब देखो प्राचीन से अब क्या हम लोग हो गए हैं, आधुनिक हो गए हैं ना, परिवर्तन हो गया है। क्या पुरानी चीजें अब भी यूज कर रहे हो, नहीं। अब हम लोग नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए खाद्य पदार्थ आ रहे हैं, नए तरीके से उनका प्रयोग कर रहे हो। अब फिर ध्यान देखो, जैसे क्या हुआ, गेहूं धान मक्का सनई इन सबके क्या किए, पौधे उगाए। किसने, मानव ने। पहले तो इनको पता नहीं था क्या होता है, जब उनको जानकारी मिली इसको क्या किया, उगाया। फिर इससे क्या हुआ, खेती करना सीख गया। पहले मानव खेती नहीं करते थे, ऐसे भटकते रहते थे, समूह में रहते थे, झुंड में। ऐसे कपड़े के नाम पर क्या पहनते थे, पेड़ पौधों की छाल पहनते थे, जंतुओं के खाल को अपने सर पे ढके रहते थे। रहने के लिए क्या, आज जैसे इस तरह मकान है बिल्डिंग है, इस तरह लोग नहीं रहते थे। कैसे रहते थे, गुफाओं में रहते थे, पेड़ों पर रहते थे, और छोटे छोटे ऐसे बना करके झोपड़ी जैसा उसमें सब में रहते थे। तो काफी कुछ आजकल क्या हो गया है, परिवर्तन हो गया है। आज का मानव क्या है, अच्छी सी बिल्डिंग में रह रहा है, AC में रह रहा है, एयर कंडीशन बना ले रहा है, गर्मी पड़ रही तो उसको ठंडी का एहसास हो रहा है, ठंडी वाले ऐसे है रूम बना दे रहा है, उसमें ठंडी लग ही नहीं रही है, रूम हीटर का प्रयोग कर रहा है। बहुत कुछ बदल गया ना, पहले ऐसा नहीं था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उद्योग आ गए। उद्योगों से क्या हुआ, मशीनीकरण हो गया। खेती पहले लोग
बैल से करते थे, कुदाल से सब। आज क्या हो गए, ट्रैक्टर आ गया है, 1 घंटे में आज कई बीघे खेत जोत ले रहे हैं। पहले था एक बिस्सा जो छोटा सा, उसको जोतने में काफी उनका पूरा दिन लग जाता था। अच्छा, उसमें शारीरिक बल लगता था, जैसे शारीरिक मतलब जैसे हम लोगों का, और जो बैल रहते थे उनका शारीरिक लगता था ना। लेकिन अब क्या है, आजकल मशीन हो गया, आप बैठे हैं, ट्रैक्टर वाले को बोल दीजिए, आपका खेत अच्छे से जुताई कर देगा। सिंचाई के लिए भी लोग क्या करते थे, शारीरिक श्रम करते थे, ढेकुली रहट ये सब चलाते थे। अब क्या है, ट्यूबवेल है, समरसेबुल है, नहर है, तालाब है। ट्यूबवेल है, क्या है, उसमें बटन दबाते हैं, पानी अपने आप निकल जाता है। समरसेबुल है, पानी निकल जा रहा है। लेकिन पहले क्या था, शारीरिक श्रम करते थे, तब उसके बाद उनको पानी मिलता था। काफी कुछ आसान हो गया। अब फिर देखिए, देखते होंगे आप, नए नए पौधे अपने आसपास देख रहे हैं, नए प्रकार के पौधे उग रहे हैं। पहले हमें किसी फल फूल के बारे में उतना जानकारी नहीं थी, लेकिन अब क्या हो गया, बहुत कुछ बदल गया। अब देखते हैं, कृषि करना सीख लिया, पशुओं को पालना सीख लिया। किसने, मानव ने। पशुओं को पालना मानव ने सीख लिया। तो मानव ने क्या किया, पशुओं को पालना सीखा, खेती करना सीखा, तो बहुत कुछ परिवर्तन हो गया। पहले क्या करते थे, खेती नहीं करते थे, बस घुमक्कड़ी जीवन बिताते थे। आज यहाँ है, कल वहां है, आज यहाँ कुछ किए हैं, इकट्ठा किए हैं पशुओं को, मांस को या छोटे छोटे अनाज को। उसके बाद लेकिन जब खत्म होता था वहां भोजन का स्रोत, दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब लोग क्या करने लगे, परिवार एक बना के। पहले परिवार की भी परंपरा उनको पता नहीं थी, परिवार क्या होता है। अब तो परिवार हो गया, समूह में रह रहे हो, संगठन में रह रहे हो, एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रख रहे हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो मानव जीवन जो है, जो मानव जीवन है, इस पर क्या है, जंतुओं एवं पौधों का बहुत प्रभाव है। हम लोगों पर क्या है, जानवरों पर जो है, वनस्पतियों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ये हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। बिना इसके हम नहीं रह सकते। अगर हम सोचे कि पौधा एक ना हो, हम वहां रह लें, ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। अगर हम सोच लें कि कोई जंतु या जानवर ना हो, वहां रह लें, ऐसा संभव है? नहीं। क्योंकि देखो, कुत्ता है, आपके घर की रखवाली कर रहा है, या कोई जंतु मर जा रहा है, उसको क्या कर रहा है, कुत्ते सियार ये सब खा ले रहे हैं। अगर ये सब नहीं रहेंगे तो वहां गंदगी हो जाएगी ना, बदबू फैल जाएगा। गिद्ध पहले देखते थे, अब तो गिद्ध आप लोग देखे भी नहीं होंगे, काफी कुछ विलुप्त होने कगार पे हैं, क्योंकि उनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, घट जा रही है। तो उनसे हमारा एक इंटरेक्शन बनता है। इंटरेक्शन अगर हम जुड़े हैं उन लोगों से, तो हमारा विकास संभव है। अगर उनसे हम दूरी हैं तो हमारा विकास नहीं हो पाएगा। और फिर देखो, इस तरह देखो, इनको कितने भागों में बांटा गया है, देखो यहां लिख लीजिए, चाहे यहां लिखो, हानिकारक, पौधे एवं जंतु। दूसरा लिख लो, चाहे यहां लाभदायक पौधे एवं जंतु। इस तरह इसको बना लो। देखो, कुछ पौधे क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं, कुछ पौधे लाभदायक होते हैं, कुछ जंतु हानिकारक होते हैं, कुछ जंतु लाभदायक होते हैं। हम अब पहले इतना इसको लिखो, हम फिर बता रहे हैं आगे। हो गया? चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हानिकारक पौधे। क्या? हानिकारक पौधे। 2 वर्गों में बांटा गया था जंतुओं पौधों को, लाभदायक और हानिकारक में। सबसे पहले हम लिखते हैं हानिकारक। इसको लिख लो इंग्लिश में, चाहे हार्मफुल प्लांट्स। ठीक। अच्छा देखो, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, मनुष्य को हानि पहुंचाते ही हैं,
पौधों को भी हानि पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं। फिर इसके बाद इनसे क्या होता है, तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं और फसलों को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक, और क्या कहते हैं, उन वस्तुओं को भी नष्ट कर देते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। जैसे देखो हानिकारक पौधे में जैसे कुछ होते हैं, क्या करते हैं, खुजलाहट उत्पन्न करते हैं। ये कुछ पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, खुजलाहट उत्पन्न करते हैं। ये हानिकारक है ना हमारे लिए। जैसे गाजर के जैसे घास होती, पत्ती होती है, उसी तरह वो घास दिखता है, इसको पार्थेनिन भी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, यहां लिख लो चाहे, गाजर घास। क्या होता है, इसको जब छूते हो ना शरीर में खुजली उत्पन्न होती है। केवांच का नाम सुने होंगे, ये भी क्या होता है, ये भी खुजलाहट उत्पन्न करता है। हमारे शरीर में क्या करता है, काजू का जो छिलका होता है, काजू का आवरण लिख लो चाहे, काजू का आवरण भी होता है जो हमारे लिए क्या करता है, हानिकारक होता है। और फिर पपीते का दूध देखे हैं, पपीते का दूध, ये सब चीजें क्या है, हानिकारक हैं। ये सब क्या करते हैं, त्वचा में खुजली उत्पन्न करते हैं। जो हमारा शरीर है अगर ये छू जाते हैं वहां पर क्या करते हैं, खुजलाहट उत्पन्न करते हैं। इसको नोट कर लो। हो गया, ये तो हानिकारक पौधे हो गए। पहले क्या करते थे, कुछ प्राचीन समय में जो शिकारी होते थे, कुछ पौधों को जैसे शिकारी जो होते थे क्या करते थे, शिकारी, आज तो आगे केमिकल, जो शिकारी होते थे ना, कुछ पौधों की क्या करते थे, जैसे रिस पैचा लिखो, रिस पैचा, कुरार, कुरारे के जो रस होता था उसमें क्या करते थे, बाण को डुबो लेते थे। क्या करते थे, बाण को, जैसे पहले शिकार किससे करते थे, धनुष तीर से करते थे। तीर, जिसका तीर का नुकीला वाला भाग होता था उसको क्या करते थे, तीर के नुकीले भाग को डुबो लेते थे। अरे डुबो लेते थे तो फिर क्या हो जाता, उसमें विष हो जाता था, जहर जैसा हो जाता था, जिससे उन लोगों को शिकार को मारने में आसानी होती थी। जब उसको डुबो लेते थे, उससे शिकार जब करते थे जिस जानवर का, वो क्या हो जाता था, मर जाता था। ठीक, अरे किसी जहरीले पौधे का नाम सुने हो, पीले कनेर की पत्ती और मदार का दूध। पीला कनेर देखे होंगे ना, पीला कनेर गांव में देखिए, जिसका पीला कनेर होता है, की पत्ती और प्लस मदार का दूध, ये क्या होता है, जहरीला होता है। ये सब क्या है, जहरीले हैं। अगर दूध देखो आंखों में चला जाता है, वो आंख की रोशनी गायब हो जाती है मदार का। इसको नोट करो। हो गया, चलो और आगे हम बताते हैं इसमें। तो कनेर जो होता है उसकी पत्ती हो गई, मदार का दूध हो गया। और फिर देखते हैं कुछ पौधे जो होते हैं उनके, जैसे भांग हो गया, भांग देखते हैं ना गांव में लोग, इसी गांजा बनता है, लोग इसको पीते हैं ना भांग के पौधे से। अफीम होता है, अफीम, ये भी क्या है, हानिकारक है।
इसे क्या करते हैं? मादक पदार्थ बनाते हैं। चरस, ये भी हानिकारक है। मॉर्फिन, हीरोइन, ये सब मादक पदार्थ हैं। क्या है? मादक पदार्थ। ये सब किससे प्राप्त होते हैं? पौधों से प्राप्त होते हैं। किससे? पौधों से। इसे जानते क्या होता है? इसका कुछ लोग किसके रूप में प्रयोग करते हैं? नशे के रूप में प्रयोग करते हैं। इससे क्या होता है? उनको बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं शरीर में, जैसे कैंसर हो जाता है, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, दिमागी तौर पर क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं, कोई काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। किसके प्रयोग से? इन्हीं मादक पदार्थों के प्रयोग से। ठीक है। और फिर देखो, क्षय रोग हो जाता है, लीवर हो खराब हो जाता है उनका। अच्छा, जो गांजा ज्यादा पीते हैं, जो जिससे नहीं होता है, इससे क्या होता है? उनको टीबी हो जाता है, खांसते खांसते उनका फेफड़ा जो होता है खराब हो जाता है, इसी मादक पदार्थ के प्रयोग से। और फिर देखिए, मानसिक उत्तेजना उत्पन्न होती है उनमें, बहुत ज्यादा दिमागी तौर पे बहुत एक्साइट होते हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर लेते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। किसके प्रयोग से? इसी मादक पदार्थ के प्रयोग से। और ये मादक पदार्थ किससे मिलते हैं? पौधों से मिलते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? हमारा परिवार बेकार हो जाता है, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, हमारा समाज खराब हो जाता है। ठीक है। और देखिए, कुछ पौधे जो होते हैं, कवक का नाम सुने होंगे ना, ये क्या करते हैं? दाद, दाद का नाम सुने हैं ना? दाद हो जाता है, क्या होता है? पूरे शरीर में खुजली होती है ना, दाद। खाज एवं गंजापन किसके वजह से होता है? इसी कवक द्वारा होता है। कवक क्या है? एक पौधा है। या हानिकारक पौधे हो गए ना। चलो इसको मिटाते हैं, अब हानिकारक जंतुओं के बारे में देखते हैं। नोट कर लिए? हानिकारक जंतु, हार्मफुल एनिमल्स। ठीक। अब तक पौधे तो हमारे लिए हानिकारक थे, लेकिन अब जंतु भी हानिकारक हैं। देखिए कौन कौन से जंतु हानिकारक होते हैं, ध्यान दो। क्या सभी जंतु हमारे लिए लाभदायक होते हैं? नहीं। कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, हमारे परिवेश के लिए हानिकारक होते हैं, हमारे खेती के लिए हानिकारक होते हैं, हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। इस तरह देखते हैं जंतुओं के। पौधों की भांति जंतु भी हमारे लिए हानिकारक होते हैं। जंतु जहरीले होते हैं। क्या होते हैं? देखो, जैसे कुछ जंतु क्या होते हैं? कुछ जंतु जहरीले होते हैं। जो दूसरों को क्या करते हैं? जो दूसरों को काटते हैं। जो दूसरों को काटते हैं। अब जहरीले जंतु जैसे कौन कौन से हो गए? सांप, बिच्छू, लिख लो। सांप, सांप काट लेता है तो आदमी क्या हो जाता है? एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है। बिच्छू देखो डंक मारता है ना, आसानी पीड़ा होती है उसमें। लेकिन इनके विष को फिर भी वैज्ञानिक लोग क्या किए? इनके विष को दवा के रूप में भी प्रयोग कर देते हैं, दवा बना देते हैं इनके विष से। जहर से भी विष बनाते हैं। हानिकारक तो होता है, लेकिन देखो वैज्ञानिक कितना दिमाग लगाते हैं। इनके विष से भी क्या होती है? अनेक प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं, दर्द निवारक दवाइयां बनाई जाती हैं, निश्चेतक के रूप में भी बना लेते हैं, काफी चीजों के लिए दवाई बनाते हैं इसका। अच्छा, बर्रे के नाम सुने हो? बर्रे, मधुमक्खी,
हानिकारक के साथ साथ क्या है मधुमक्खी? लाभदायक भी तो है, इससे मधु मिलता है, शहद जिसको आप खाते हो। बर्रे। अच्छा ये बताओ, ये क्या कर देगा? इनका डंक मार दे आपको, क्या होगा? त्वचा में स्वेलिंग हो जाएगा, सूजन हो जाएगा। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप पतले हैं तो मधुमक्खी से कटा लीजिए, मोटे हो जाएं। ये बच्चे जो बोलते हैं, बच्चों जैसी आदत होती है, लेकिन ऐसा कभी मत करिएगा आप लोग, यह हानिकारक है, परेशान हो जाओगे। चींटी सुने हैं? चींटी, खटमल, ये क्या करते हैं? अगर चींटी काट लेती है, देखो चिकोटा जैसा पड़ जाता है, ददोरे होता है ना। खटमल, खटमल क्या करता है? हमारे शरीर से ब्लड को क्या करता है? चूसता है। मच्छर, देखते हैं ना, खटमल काटने हैं तो इससे क्या होता है? खजली होती है ना, खुजली होने लगती है। अभी चींटी भी काट ले तो क्या होगा? खुजली होने लगेगी। खटमल भी काट ले, खुजली होगी। अच्छा कुछ जंतु क्या होते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं, इसको नोट किए? मच्छर होता है, मच्छर का नाम सुने हैं? ये क्या करता है? मलेरिया, डेंगू, ये सब बीमारियां फैलाता है। कौन? इसी मच्छर जी। ये सब बीमारियां फैलाने वाले जंतु हो गए, हानिकारक है ना। इसको हम ऊपर मिटा दे रहे हैं। और कुछ जो होते हैं रोग जो उत्पन्न करते हैं, जैसे हैजा, हैजा हो गया, आमातिसार, इसको बोलते हैं पेचिस, तो पेचिस बोलते हैं। अतिसार, डायरिया, डायरिया, इसको नोट करते चलो। डायरिया हो गया। टाइफाइड, टाइफाइड, नीचे का इरेज कर दे रहे हैं जो लिखे हैं। टाइफाइड, तपेदिक, ये सब बीमारियां घरेलू मक्खी जो देखे हैं ना, मक्खियों द्वारा क्या करते हैं? इसको ले जाते हैं, वाहक फैलाते हैं, न कि उनके द्वारा होता है, द्वारा फैलती है। ये सब बीमारियां जो है, जैसे अब मक्खी है कहीं बैठ गई वहां गंदगे स्थानों पर, उसके साथ जो लोग वाहक होंगे, जैसे अमीबा हो गया, उसके पैरों में जैसे चिपक गया, जाकर के आपको भोजन बैठ गया तो हमारे पेट में जाएगा, हमारे पेट में जाने के बाद हमको क्या करेगा? हमारे पेट जो है खराब हो जाएगा, पेचिस पड़ने लगता है। ठीक, तो इस तरह बीमारियां फैलाने का काम करती हैं। जैसे सुने होंगे डेंगू, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया, मलेरिया, तथा मलेरिया के बाद क्या करोगे? फाइलेरिया, फाइलेरिया को फील पांव बोलते हैं, हाथी पांव, इसको लिख लीजिए, फील पांव। ये सब जानते हो ना, अलग अलग प्रकार के मच्छरों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मच्छरों द्वारा, मच्छरों द्वारा फैलता है। अलग अलग प्रजातियों के काटने से, मच्छर की जो प्रजातियां होती हैं उनके अलग अलग प्रजातियों के काटने से, एनाफ्लीज हो गया, डेंगू वाले मच्छर हो गए, मादा एनाफ्लीज होता है, इस तरह फैलता है। अच्छा कुत्ता,
देखे हैं ना, कुत्ते के काटने से, जैसे जो इन्फेक्टेड कुत्ता है, संक्रमित है, उससे रेबीज नामक रोग हो जाता है, जिसमें हाइड्रोफोबिया जो होता है, रेबीज जो होता है, हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। क्या करता है, जिसको ये रोग होता है वह पानी से डरता है, कुत्ते की तरफ भौंकता है, दौड़ता है सबको काटने के लिए। इस प्रकार बीमारियां हो जाती हैं। कुछ होते हैं जो पौधों को, पत्तियों को नष्ट कर देते हैं। टिड्डा का नाम सुने होंगे, टिड्डी। चूहा, चूहा का नाम सुने हैं? चूहा हमारे फसलों को खराब कर देता है। इसको क्या करता है, घर में अनाज रखे हैं ढेर सारा, उसको धीरे धीरे कुतर कुतर के क्या करता है, नीचे बिल बना देगा, उसी में ले जाकर सब इकट्ठा कर देगा। टिड्डियों का झुंड आता है ना, तो फसल जैसे है, धान की फसल या किसी फसल है, ये साथ अगर वो लग गए तो समझ लो पूरी फसल चट कर जाते हैं मिनटों में, बहुत हानिकारक होते हैं। तनों को क्या करती है, खा जाती है। जो कोमल तने होती हैं टिड्डी, उसको क्या करता है, खा जाता है। चूहे खेत में बिल बना लेते हैं, देखते हैं गेहूं की बाल काट काट करके या धान की बाल काट करके उसी बिल में ले जाके रख देते हैं। तो जब हम लोग कटाई करते हैं हाथ से, तो काटने में क्या होता है, फसल दिक्कत होती है ना, अच्छे से कटता नहीं है। इतना ऊंचा ऊंचा मिट्टी का टीला बना लेते हैं, उसमें अपना वहां घर बना लेते हैं चूहे। कुछ लोग घरों में तोता पालते हैं, तोता देखे हैं? तोता भी हमारे लिए हानिकारक है। कैसे? फसलों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। जैसे बाजरा बोए हो, उसकी बालियों को क्या करता है, कुतर देता है। धान उसकी बाली को कुतर देगा, उसको काट देगा। मक्का लगाया हो तो मक्के को पूरा एकदम खा जाता है। इस तरह हानि पहुंचाता है। नीलगाय का नाम सुने हैं? नीलगाय भी हमारे लिए हानिकारक होता है, फसलों को नष्ट कर देता है। ठीक है। देखते हैं सियार, जंगली सुअर, बनरोज जिसको बोलते हो, ये भी फसलों को नष्ट कर देता है। आलू उलू बोए हैं, उसके नीचे क्या करता है, उसको खोद खोद करके उसको खराब कर देता है। सियार है, वो भी आपकी फसलों को नष्ट कर देता है। तो इस तरह हानिकारक जंतुएं हैं और हानिकारक पौधे हैं। कुछ हानिकारक जंतु, कुछ हानिकारक पौधे हैं। अच्छा, जो पौधे होते हैं, खड़ी फसल है, इसको क्या करता है, काट करके गिरा देता है। तो हमने क्या सीखा आज? हानिकारक पौधे तथा हानिकारक जंतुओं के बारे में जाना। किसके बारे में? हानिकारक पौधे तथा हानिकारक जंतुओं के बारे में जाना। अब अगली कक्षा में हम लोग क्या सीखेंगे? लाभदायक पौधे तथा लाभदायक जंतु के बारे में। तो आप लोग इंतजार कीजिए अगली कक्षा का। इसलिए अब हम यहीं पर आज की कक्षा समाप्त करते हैं। हमने आज ये सीख लिया हानिकारक पौधे, हानिकारक जंतु। ठीक है बच्चों, फिर अगली कक्षा में फिर हम पुनः मिलते हैं। ठीक।